नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेट के साइड इफ़ेक्ट पर। मेरे साथ में है बहुत ही टैलेंटेड अनुराधा यदू जी, जिन्होंने एमटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके साथ में है निशा द्विवेदी, जो एमबीए कर रही हैं, एमबीए इनका होने वाला है। हम जानते हैं कि इंटरनेट जब से आया है तब से बायोलॉजिकल घड़ी बदल गई है। लोग रात के चैटिंग करते हैं सोशल मीडिया में और अब का जो होता है दिन में सो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की तकलीफ आ रही है। क्या कहोगे अनुराधा आप? जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। आप सही बोल रहे हैं। लोग आजकल व्हाट्सएप में पुरानी खबरों को बार बार रिपीट करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि ये पर्सन घूम गया, ये पर्सन यहाँ चला गया, मीन्स कुछ भी मैसेज किसी को भी भेजना बिना सोचा समझे। और कई बार तो ऐसा होता है कि भगवान पे आस्था दिखा के कि 11 लोगों को भेजो तो ये प्राप्ति होगी, 12 लोगों को भेजो तो ये प्राप्ति होगी। अगर भगवान पे इतना ही विश्वास है तो गुरुद्वार जाइए, मस्जिद जाइए, मंदिर जाइए, शायद इससे कुछ आपका भला हो सके। क्यों निशा जी, मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल, आप लोग सही कह रहे हैं। और मैंने देखा है काफ़ी टाइम फेसबुक पर ये जो कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स को मतलब ऐसे कमेंट्स जो गलत हो, अफवाह हो, उनको आप करने से आपको सज़ा भी हो सकती है। इस बात का आप खास ख्याल रखें। किसी के विरुद्ध हमको कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है सर। तो ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी देखी है कि सोशल मीडिया पर हम कमेंट के ज़रिए अपनी बातों को रखना चाहते हैं, वो भी उल्टी सीधी बातों को, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई परिभाषा निकल कर नहीं आती। ऐसी बातों को करने से क्या फ़ायदा है? तो इस बात का भी हमको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि हम वही चीज़ें कहें जो सही हों। जी, सही। सोशल मीडिया जो है एक तरीके से वैचारिक विमर्श का बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, जहां पर हम अपनी समस्याओं के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में, परिवार की समस्याओं के बारे में, समाज की समस्याओं के बारे में, आसपास जो कॉलोनी रहती है उसकी समस्याओं के बारे में बात करें, राजनीतिक समस्याओं के बारे में बात करें। लेकिन होता उल्टा है। क्या कहेंगे निशा इस पे? सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये मैं भी मानती हूँ और हम सब मानते हैं कि पॉलिटिक्स के लिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर उसका ये मिसयूज़ करना कि कोई भी जोक्स या फिर कोई कार्टून बनाकर आप सारे ग्रुप में भेज रहे हो, लिंक कर रहे हो, तो ये सब दिस इज़ नॉट फेयर सर। ये सही बात नहीं है। हाँ, कि हम लोग जब देखते हैं कि किसी भी नेता के बारे में, एक दूसरे के जो नेता होते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस का, कांग्रेस वाले बीजेपी का करते हैं, तो इस तरीके के कार्टून बना के उसका, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, या जो भी हमारे बड़े लीडर हों, उनका कार्टून बनाकर या उनके उस पर टिप्पणी करना निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर हम प्रदेश में भी देखें तो इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया एक पॉजिटिव थिंक है। सर, मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिक्स लीडर है तो वो क्या होता है कि हम उनकी पूरी बातों को नहीं दिखाते, और सोशल मीडिया पर थोड़ी सी बात को कट करके और उसको इतना शेयर करना कि इस लीडर ने ये कहा, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत गलत बात है कि उनकी सारी बातों को ना दिखाकर हम छोटी सी बात को कट करके उसको पेस्ट मार रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट की वजह से पिछले दिनों में एक घटना दैनिक भास्कर में नाम ले रहा हूँ, अखबार में छपी कि एक 24 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आया। इतनी कम उम्र पे हार्ट अटैक आने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल जो था, घड़ी जो थी, बायोलॉजिकल वॉच थी, वो चेंज हो गई। वो घूमना फिरना, हम लोग वर्चुअल मीडिया में, सोशल मीडिया में, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो, वो वर्चुअल मीडिया हम लोगों से नहीं मिल पाते हैं, और वहीं अपने कमरे में बैठकर या अपने मोबाइल में ही पूरा का पूरा दिन होता है। दिन से रात का आता पता नहीं चलता कि चीन में नेट पे अगर सड़क पे हैं तो सड़क पर उसने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होने लगी हैं। आजकल वीडियोस भी देखा जा रहा है, परिवार के साथ ना बैठकर लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं आजकल। और ये जो सोशल मीडिया, ये हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है सर, बट जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर देता है। तो इस चीज़ का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़ी प्रॉब्लम है इससे हम बच सकें। हमारी पूरी जो दिनचर्या है वो पूरी पलट जाती है। हम रात को जगते हैं, दिन को सोते हैं, दिन भर हम सिर्फ सोशल मीडिया, लोगों से मिलना, आपस में वार्तालाप करना, ये सब तो काफ़ी कम हो गया है सर। ये सब देखने को नहीं मिलता। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। ये थे हमारे साथ में अनुराधा यदू जी और निशा द्विवेदी। हमने सोशल मीडिया के जो साइड इफेक्ट की इस पर चर्चा की। इसी तरीके से और किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।